नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम गुजरात गवर्नमेंट में जो एक जॉब वैकेंसी बाहर पड़ी है तलाटी कम मंत्री, जिसे हिंदी में शायद तहसील बोलते हैं, मुझे पक्का मालूम नहीं हिंदी का। तो उसके लिए एक जॉब वैकेंसी बाहर पड़ी है गुजरात गवर्नमेंट की ओर से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन कौन से डिसेबल पर्सन उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किन किन डिसेबिलिटी में कितने कितने परसेंटेज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको फॉर्म अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है उस वैकेंसी में हमें। और टोटल 3447 जितनी वैकेंसीज है टोटल पूरे गुजरात में, जिसमें रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 4% आरक्षण दिया जाता है उसके रिगार्डिंग ही उसमें नोटिफिकेशन में टोटल 251 जितनी वैकेंसी है जो अलग से रखी हुई है। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर आपको समझाता हूँ कि हमें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और किन किन डिसेबल पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। और इसमें 99% तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर ही समझाऊंगा कि मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूँ इसके लिए। तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर आपको समझाता हूँ कि किस तरह से डिसेबिलिटी, किस तरह से उसकी नोटिफिकेशन है और किन किन डिसेबल पर्सन को उसमें वैकेंसी दी हुई है कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। 26 पेजेस की नोटिफिकेशन जिसमें हमें देखना है कि हमें किस तरह से अप्लाई करना है वगैरह। तो ये आज की तारीख में 28 तारीख को 1 बजे के बाद ये आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। 15/2 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रात 12 बजे तक। तो ये टोटल हमारी जगह है दिव्यांग उम्मीदवारों માટે अनामत जगह। ये टोटल हमारी वैकेंसी है। इसमें हमें A, B, C, D पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हमें देख लेना है कि हमें अहमदाबाद से अप्लाई करते हैं तो ए में हमारी डिसेबिलिटी आती है तो हमें 3 जगह मिलेगी। बी में हमारी डिसेबिलिटी आती है तो हमारे लिए 1 जगह है और सी में हमारी डिसेबिलिटी आती है तो अहमदाबाद में 0 जगह है। तो मैं अपना राजकोट का देखता हूँ सबसे पहले कि राजकोट में किस तरह से वैकेंसी है। देखिए राजकोट में टोटल 0 वैकेंसी ए में है, 1 वैकेंसी बी कैटेगरी का है, 0 इसमें और 2 इसमें डी में। टोटल 3 जगह है राजकोट में। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि मेरी ABCD में कौन सी डिसेबिलिटी है वो पहले देखनी पड़ेगी, फिर ही सब डिसाइड होगा। तो टोटल पूरे ऑल गुजरात में ये डिसेबिलिटी टाइप के 68 लोगों के लिए जगह है। फिर बी डिसेबिलिटी हो तो 81, फिर सी डिसेबिलिटी हो तो 32 और फिर डी हो तो 70 और टोटल 251 जितने वैकेंसी है पूरे गुजरात में डिसेबल पर्सन के लिए। अभी हम ये ABCD क्या है इसका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है ABCDE 4 टाइप की डिसेबिलिटी है। ABCDE जिसमें 4% ये रहा आरक्षण, 1% वाला जो है ये आरक्षण दिया हुआ है। तो ए में किन लोगों का समावेश किया गया है, LV मतलब LV कैटेगरी किसे कहते हैं ये हमें नीचे देख लेना है। LV 40 to 70% जिसकी डिसेबिलिटी है उनके लिए टोटल गुजरात में 68 जगह है। LV का मतलब होता है लो विजन, यहाँ पर लिखा हुआ है LV का लो विजन होता है। ये 40 to 70 जिनकी डिसेबिलिटी है उनके लिए है। सिर्फ इतने 68% जो 40 to 70 है वही अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करते वक्त हमारी डिसेबिलिटी है जो हमें ध्यान से ऐड करनी है। अगर आपका लो विज़न है तो आपको लो विज़न ही फॉर्म भरते वक्त सिलेक्ट करना है, ये थोड़ा याद रखना, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे बी डिसेबिलिटी है, D और HH उसके लिए पूरे गुजरात में 81 वैकेंसी है। तो D का मतलब होता है सिर्फ डिफ एंड डम नहीं, सिर्फ डिफ। और HH का मतलब होता है हार्ड टू हियरिंग, तो उनके लिए ये है। फिर है C की डिसेबिलिटी, उनके लिए है 32 जगह पूरे गुजरात में वैकेंसी है। उसमें OA डिसेबिलिटी, OL, OAL, LC, DW और AAV ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सिटी जिनको डिसेबिलिटी है वो C में अप्लाई करेंगे। तो OA का मतलब होता है यहाँ पर लिखा हुआ है 1 आर्म, कहाँ गया ये OA का मतलब है 1 आर्म, OL का मतलब है 1 लेग, OAL का मतलब है 1 आर्म 1 लेग। फिर है LC में कौन आएगा, LC में लेपर्सी, क्यूरेड ऐसा कुछ डिसेबिलिटी है। फिर है DW में है डॉर्फिन मतलब जिसको बोनेपन कहते हैं, जिसकी हाइट छोटी होती है उनका। फिर है AAV डिसेबिलिटी, उनके क्या है इसमें AAV का एसिडेटेड विक्टिम जो पर्सन होते हैं वो C में अप्लाई करेंगे। तो ये टोटल ऐसे जो पर्सन है OA से लेकर AAV 32 जिनकी वैकेंसी है वो लोग C में अप्लाई करेंगे। फिर है D and E दोनों साथ में दे दिए है, वहाँ पर E का उल्लेख नहीं है लेकिन यहाँ पर E अलग से किया है।
उनकी भी 1% आरक्षण है। टोटल 70 जगह 70 वैकेंसी है पूरे गुजरात में। उसमें है ASD वैकेंसी, SLD, MI और MD। तो ASD का मतलब क्या होता है यहाँ पर हमें देख लेना है। ASD का मतलब है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD जिसे कहते हैं। मीडियम जिनको माइल्ड है, उस टाइप के डिसेबल पर्सन D और E में अप्लाई करेंगे। फिर है SLD डिसेबिलिटी, SLD में होता है स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर है MI के लिए है मेंटल इलियंस जो होते हैं उनके लिए है, मेंटल इलियंस जो इनकी डिसेबिलिटी है उनके लिए है। फिर है MD में क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है इसमें, ये है मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये फॉर्म ये लोग है D और E में फॉर्म भरेंगे। इसमें क्या है, जो इनको भी ASD है, SLD डिसेबिलिटी है, MI डिसेबिलिटी है, MD डिसेबिलिटी है, उनको 40 to 70 डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि डिसेबिलिटी इंक्लूडेड इन ग्रुप्स A to D 40 to 70, मतलब इसमें भी यही मतलब होता है मेरे हिसाब से। तो शायद कि अगर 40 to 70 डिसेबिलिटी है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ है। और इसमें मेरा पता नहीं क्यों नहीं है BL बोथ लेग डिसेबिलिटी, 80% है, इसलिए शायद बोथ लेग का नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं दी हुई है शायद, इसीलिए 80 का यहाँ पर कहा गया है, 40 to 70। यहाँ पर शैक्षणिक लायकात हम देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हायर सेकेंडरी मतलब 12th पास किए होने चाहिए आप, और उसके मतलब उसके समकक्ष मतलब आप डिप्लोमा भी बोल सकते हैं कि डिप्लोमा भी डिग्री हो तो भी चलेगा, आप इसमें कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ऐसा भी कुछ इसमें कहा गया है कि आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने 10th और 12th में किया होगा तो कोई अलग से नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको गुजराती हिंदी दोनों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पे एज में बताया गया है कि 18 साल से 36 साल तक की जितकी जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहले क्या है, जनरल कास्ट में 33 साल का था, तो यहाँ पर 1+2 करके टोटल 36 कर दिया है, क्योंकि कौन पे ये जो कोरोना वगैरह था उसकी वजह से सब किया हुआ है नया डिसीजन। उम्मीदवार है जनरल कास्ट में सामान्य कैटेगरी सरकारी आवश्यकता उम्मीदवार माटे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इयर्स, मतलब 36 साल और 10 साल मतलब 46 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी 45 या उससे ज़्यादा एज हो चुकी है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह से यहाँ पे सभी का दिया हुआ है। फिर नीचे हम सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का कहा गया है, कंप्यूटर की जानकारी मतलब आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने 12th और 10th में कंप्यूटर किया है एजुकेशन, मतलब उसका एक सब्जेक्ट था आपके पास, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं तो आपको कंप्यूटर का जो है वो सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा गवर्नमेंट का जो मान्य होगा वहीं से। इसमें सैलरी का बताया गया 19,950 रुपये सैलरी होगी, 5 साल के लिए फिक्स्ड पगार है इसमें गुजरात गवर्नमेंट में। यहाँ पे फीस वगैरह का है कि फीस किन किन लोगों को कितनी लगेगी, तो हमें कोई फीस वगैरह देने की झिक नहीं है। हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार। ये रहा सिलेबस। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 50 मार्क है उसका, गुजराती में होगा वो। फिर गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स है उसका, वो भी गुजराती में होगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर वो 20 मार्क्स का है, वो इंग्लिश में आपको उसका करना पड़ेगा। फिर है जनरल मैथमेटिक्स, वो 10th मार्क का है, गुजराती में है उसका। टोटल 100 मार्क्स की एग्ज़ाम है और आपको 60 मिनट जितना टाइम मिलेगा। ये कुछ आपको जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा, जनरल मेंटल ये सब आपको पूछा जाएगा, उसमें आपको इसकी तैयारी करनी है। और ये आप जब ये फॉर्म अप्लाई करो तब एक ही फॉर्म अप्लाई हो सकता है। फिर ये वेबसाइट पर आ जाना है आपको, यहाँ पर ये वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई कर देना है हमें सिंपल से। देखिए यहाँ पर आ गया है विलेज पंचायत सेक्रेटरी, हम सीधा यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम OTR से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी डिटेल जो है वो कम्प्लीटली आ चुकी है। यहाँ पर जो है वो रमत गमत का तो हमारे पास नहीं होता। फिर है हमारे शू तमे दिव्यांग છો फिजिकली चैलेंज पर्सन, तो यहाँ पर आपको सिंपल से देख लेना है आपकी डिसेबिलिटी कौन सी वाली है आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में। यहाँ पर में से मतलब 1 लेग की प्रॉब्लम है, पोलियो है, तो उसके लिए वो ये सिलेक्ट करेंगे। फिर है डीफ पर्सन, तो डीफ पर्सन ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है।
यहाँ पर बोथ लेग वाले नहीं है, नहीं तो अलग से ऑप्शन आता बोथ लेग का। तो बोथ लेग में 80% डिसेबिलिटी है, तो उनका उल्लेख नहीं है इसमें, उनका अलग से नहीं बताया है। तो लो विजन वाले हो तो ये सिलेक्ट करेंगे, जिनको बोना है वो बोने हो, मतलब जिनकी हाइट कम है वो ये सिलेक्ट करेंगे। हार्ड हियरिंग है तो ये सिलेक्ट करेंगे। वन लेग है तो ये, वन लेग और वन हैंड है तो ये। फिर एसिड विक्टिम है तो उनके लिए ये होगा। फिर ऑटिज्म है, फिर स्पेशली लर्निंग डिसेबिलिटी है, फिर मेंटल इलियंस है, फिर मल्टीपल डिसेबल जो होते हैं उनके लिए है। ये लेपर्सी, क्रूएड एलसी जिनको डिसेबिलिटी है वो ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा बोथ लेग का तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ अप्लाई। फिर मैं कैंसिल कर दूंगा। तो ये जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसमें आपको ध्यान से करना है कि कौन सा वाला सिलेक्ट कर रहे हैं आप। अगर गलती से कोई और सिलेक्ट हो गया और आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कुछ अलग टाइप से होगा तो ये नहीं होगा, और ये 80 वालों का भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इश्यू डेट है वो ऐड करनी है, फिर उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर और वो हमें किसने दिया वो सिलेक्ट ऐड करना है। मैं यहाँ पर ये डिटेल ऐड कर देता हूँ मेरी। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होगा, जीजे वाला या कोई और हो तो डाल देना है। बाकी तो अभी नए क्यूआर कोड वाले आ गए हैं। फिर सिविल सर्जन से ही बनवाया है। ये डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने में मेन ध्यान रखना। फिर मेरा जो 10th है उसमें कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर था 12th में, तो उसमें मुझे यस करना है। फिर बोधवा ये नो कर देना है। फिर एक्स सर्विसमैन में भी नो करना है। अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो इसके लिए यस नो कर देना है। फिर यहाँ पे 12th की डिटेल मुझे ऐड करनी है। डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा, 12th में 50 थे सिर्फ। फिर यहाँ पर यस कर देना है। फिर हमें यहाँ पर सेव कर देना है सिर्फ सिंपल से। मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, नहीं हो गया 80% में भी। फिर यहाँ पे हमें आ जाना है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फिर हमें आ जाना है फोटो अपलोड करने के बाद आ जाना है हमें कन्फर्म में आ जाने के बाद हमें अपना यहाँ नंबर डाल देना है, फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ, फिर हमें सिंपल से ओके कर देना है। फिर आपकी डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, नाम वगैरह आपका। फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म एप्लीकेशन कर देना है। कन्फर्म एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद आपको आपकी जो फॉर्म की प्रिंट है वो मिल जाएगी, और आपको फीस वगैरह कोई भी ज़रूरत नहीं है भरने की। सिर्फ ये प्रिंट आपको सेव करके रख देनी है पीडीएफ में। और मैं यहाँ पर ओके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बोथ लेग वालों के लिए इसमें वैकेंसीज नहीं है, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते बोथ लेग वाले। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए अप्लाई किया था। मैंने जो है वो दूसरी बार 80% से, मतलब जो डिसेबिलिटी है वो चेंज करके देखी और उसमें भी 80% करके देखा, तो फॉर्म अप्लाई हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम इस बात पे आ सकती है कि मान के चलिए कि अगर आपकी डिसेबिलिटी है OAL, मतलब OAL का मतलब होता है वन आर्म वन लेग, मतलब आपकी डिसेबिलिटी 80 है तो आप एक बार अप्लाई जरूर कर देना। यहाँ पे तो 40 to 70 लिखा है, इसका तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपकी 80 है तो आप अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो आप अप्लाई जरूर कर देना। यहाँ पर 40 to 70 का मतलब नहीं समझ आ रहा है। तो आप भी अपने तरीके से पहले वैकेंसी चेक कर देना, और फिर आपकी डिसेबिलिटी टाइप में कितनी जगह है वहाँ पर उसके हिसाब से आप अप्लाई कर देना, और ज़रूर अप्लाई करना ताकि जॉब मिल जाए जल्दी से जल्दी आपको भी कोई अच्छा वाला, और मिल जाए तो बताना। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो गुड बाय एंड टेक केयर।